दोस्तों, कैसे हो आप सब। कृपया करके ध्यान दें कि केआईयू चैनल की कोई भी न्यूज़ गलत या फेक नहीं है। वीडियो की सभी न्यूज़ हाल ही की हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर रीडिंग। चमोली उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ में धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित कुछ मकान और झोंपड़ियां बह गई। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के सैकड़ों जवान, एनडीआरएफ की कई टीमें और वायुसेना के 3 चॉपर बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चमोली जिले के रैनी गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे तपोवन इलाके में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और अलकनंदा नदी के किनारे रहने वालों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, एहतियातन भागीरथी नदी का पानी रोका गया है। एसडीआरएफ अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद के लिए ट्विटर पर हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए नंबर्स वीडियो में स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोगों से घटना के संबंध में अफवाह न फैलाने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राहत की खबर है कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है और जलस्तर अब सामान्य से 1 मीटर ऊपर है। उन्होंने कहा, राज्य के मुख्य सचिव, आपदा सचिव, पुलिस अधिकारी और मेरी समस्त टीम आपदा कंट्रोल रूम में स्थिति पर नज़र रख रही है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य शीर्ष अधिकारियों से बात कर स्थिति की समीक्षा की और राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रार्थना कर रहा है। आईटीबीपी ने बताया है कि चमोली उत्तराखंड के तपोवन इलाके में एनटीपीसी की साइट पर 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने इसमें 100-150 लोगों के बह जाने की आशंका जताई है। गौरतलब है कि रविवार को ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद कुछ इलाकों में आई बाढ़ को लेकर कहा है, हम इसकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और हमारे अधिकारी यहाँ के प्रशासन के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा है, क्योंकि इसका संबंध गंगा नदी से है तो हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उत्तराखंड में बाढ़ के बाद वहां के लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना की है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जब मैं मंत्री थी तब जो शपथ पत्र दिया था उसमें आग्रह किया था कि हिमालय बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसके मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है, ग्लेशियर बर्स्ट एक फ्रेज है जिससे मैं अपरिचित था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम सब इससे परिचित हो गए हैं। उन्होंने कहा, पर्यावरण कार्यकर्ता इसी के बारे में हमें आगाह करते आ रहे हैं। जिस खतरनाक भविष्य के लिए उन्होंने हमें सचेत किया था वह यहाँ पहले ही हो सकता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ को लेकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। सहवाग ने लिखा, मेरी प्रार्थना लोगों के साथ है। पंत ने लिखा, बाढ़ प्रभावितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और प्रार्थना है। उम्मीद है मुसीबत में फंसे लोगों को निकालने में बचाव दल सक्षम हों। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे ने बताया है, अब हम दूसरी टनल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमें सूचना मिली है कि यहाँ तकरीबन 30 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है, हम रात में भी बचाव अभियान जारी रखेंगे। हमारी टीम पहले से ही काम कर रही है और उम्मीद है कि हम उन सबको बचाने में समर्थ होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ के प्रति चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, मैं लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य पूरी तैयारी से चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने बाढ़ में 100-150 लोगों के बहने की आशंका जताई है।
इलाकों में 200 से अधिक आईटीबीपी जवानों को तैनात किया गया है। आईटीबीपी की एक टीम को तपोवन में हुए नुकसान के आकलन के लिए तैनात किया गया है, जबकि अन्य को जोशीमठ में बचाव कार्य में लगाया गया है। सेना के 600 जवान भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। जल स्तर बढ़ने से एनटीपीसी की तपोवन सुरंग में बचाव काम रोकना पड़ा। उत्तराखंड डीजीपी उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि जल स्तर बढ़ने के कारण एनटीपीसी की 900 मीटर लंबी तपोवन सुरंग में बचाव काम रोकना पड़ा। उन्होंने बताया, हमने 150 मीटर तक सुरंग को खोद लिया है। ज़्यादातर लापता लोग 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उम्मीद है कि सोमवार सुबह तक उनकी पहचान को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ के कारण तपोवन में हुई दूसरी सुरंग का मुंह भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने रात भर काम कर अर्थमूवर की मदद से खोला, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बतौर आईटीबीपी अभी सुरंग में 100 मीटर का मलबा और हटाना है। इसमें 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। वायुसेना के शुरुआती हवाई सर्वेक्षणों के मुताबिक चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में आई बाढ़ से तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम, जिसे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, पूरी तरह बह गया है। वायुसेना के अनुसार मलारी घाटी की शुरुआत पर और तपोवन के पास 2 पुल भी बहे हैं, जबकि जोशीमठ तपोवन के बीच सड़क सुरक्षित है। तस्वीरों में उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट की वजह से हुआ नुकसान। रविवार को सुबह तकरीबन 11:15 बजे चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में एक ग्लेशियर टूट गया है, जिसके कारण धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा नदी में भयानक बाढ़ आई। बाढ़ के कारण आसपास की 2 ऊर्जा परियोजनाओं, ऋषिगंगा हाइडल और एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ को नुकसान पहुंचा। मलारी के पास सीमा सड़क संगठन के एक पुल को भी बाढ़ बहा ले गई। क्या है ग्लेशियर लेक अल्ब्रेस्ट फ्लड और ऐसा घटित क्यों होता है? ग्लेशियर जब तेजी से आकार बदलते हैं तो इनके पिघलने से मैदानी क्षेत्रों में पानी का बहाव अत्यधिक हो जाता है। इस बहाव से प्राकृतिक बांध या झील टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति हो जाती है, और इस प्रघटना को ग्लेशियर लेक अल्ब्रेस्ट फ्लड कहते हैं। इसके कारण अपरदन, जल दबाव, हिमस्खलन या ग्लेशियरों के नीचे भूकंप हो सकते हैं। किस कारण से उत्तराखंड में आई बाढ़ और कौन कौन से क्षेत्र हुए प्रभावित? नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के बाद सुबह तकरीबन 11:15 बजे रैणी गांव में एक आपदा रिपोर्ट हुई, जिसके बाद ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर के कारण चमोली में 2 बांध स्थल और जोशीमठ व अन्य निचले क्षेत्र प्रभावित हुए। वहीं 150 लोगों के बह जाने की आशंका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए KIO चैनल। थैंक यू।